हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। आज हम प्राचीन मिस्र के धर्म और उनके देवी देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा के पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नील नदी की उपजाऊ जमीन पर पनपी मिस्र की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता में धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। मनुष्य के पृथ्वी पर का जीवन और इस जीवन के पार मृत्यु के बाद भी जीवन की कल्पना की गई थी। मिस्रवासी प्रकृति के विभिन्न रूपों को विभिन्न देवी देवताओं के रूप में प्रतिबिंबित करते थे और देवी देवताओं की कल्पना मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी के रूप में भी करते थे। मिस्र में मूर्ति पूजा होती थी और विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हुआ करते थे जहां उनकी पूजा आराधना होती थी। चलिए आज हम बात करते हैं उन 11 प्रमुख देवी देवताओं के बारे में जिनका मिस्रवासी के जीवन में प्रमुख स्थान था। पहला नंबर है रा देवता का, जो सूर्य देवता थे। उनके सिर पर सूर्य का एक गोल डिस्क की तरह था। कहा जाता है कि उनका जन्म किसी के द्वारा नहीं हुआ था, लेकिन पूरे सृष्टि का निर्माण करता वो थे। हॉरस की तरह बाज या फाल्कन उनके सिर पर रहता था। बाद में कुछ देवता रा में मिल गए, जैसे अमन रा में मिल गए और वो रा अमन कहा जाने लगा। दूसरी प्रमुख देवी थी मठ, या जिन्हें मदर गॉडेस के रूप में जाना जाता था। मठ को गिद्ध या वल्चर के रूप में प्रतीकात्मक रूप से दिखाया जाता था। ये देवी 2 क्राउन पहनती थी। ये आजन्मी थी, लेकिन बच्चों को जन्म देती थी। बाद में इन्हें अन्य देवी देवताओं से जोड़ दिया गया और इन्हें बिल्ली, नाग, गाय के प्रतीक के रूप में पूजा जाने लगा। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण देवता ओसिरस था, जो जेब और स्काई गॉडेस नट का पुत्र माना जाता था। ये पृथ्वी, प्रकृति और नील नदी का संरक्षक देवता था। नील में बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण जमीन उपजाऊ होकर जो हरा भरा रहता था, वह इसी देवता के कारण होता था। इनकी त्वचा का रंग हरा दिखाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि ये गॉड ऑफ वेजिटेशन थे। ओसिरस की शादी उनकी बहन आइसिस से हुई थी और उनका एक पुत्र था जिसका नाम हॉरस था। कहा जाता है कि ओसिरस के भाई सेत ने ओसिरस की हत्या कर दी थी, लेकिन ओसिरस की पत्नी आइसिस ने अपनी जादुई शक्ति से ओसिरस को पुनः जीवित कर दिया था और उनका पुत्र हॉरस और उनकी पत्नी आइसिस ने मिलकर उनकी हत्या का बदला लिया और युद्ध में सेत को हरा दिया। सेत डेजर्ट में चला गया। यह कहानी इजिप्शियन मैथोलॉजी में बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है। ओसिरिस को मृतकों का न्यायाधीश तथा जीवन और मृत्यु का मूल्यांकन करने वाला देवता माना जाता था। चौथा देवता जो गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम माना जाता था, उसे थॉथ कहा जाता था। बैबून हेडेड इस देवता को साइंस, फिलॉसफी, मैजिक और आर्ट का देवता माना जाता था। थॉथ को यूनिवर्स को डिजाइन करने वाला तथा उसे भौतिक, दैवीय और आध्यात्मिक नियमों को बनाने और संभालने वाला देवता के रूप में माना जाता था। इसे अच्छाई और बुराई के बीच का मीडिएटर भी माना जाता था। पांचवा देवता थे जेब, जिन्हें सांपों का पिता और पृथ्वी का रक्षक माना गया है। इस दाढ़ी वाले देवता के बारे में कहा जाता है कि भूकंप इन्हीं के कारण आता है और मृतक के सोल का जजमेंट भी यही करते हैं कि किस पुण्यात्मा की आत्मा स्वर्ग जाएगी और कौन सा आत्मा पछताने के लिए जमीन पर रहेगा। छठा देवता थे एनुबिस। इसे रा और नेप्थाइस का पुत्र माना गया है और ये देवता मृत्यु के बाद के जिंदगी के लिए सोल को गाइड करते थे। इनकी त्वचा काली दिखाई गई है और मिस्र की कब्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी देवता पर थी। इनका सर जैकल की तरह दिखाया गया है। सातवां देवता थे हॉरस। ये ओसिरस और आइसिस के पुत्र थे। इन्हें आकाश का देवता माना जाता था और ये फाल्कन हेडेड थे। इनकी बाईं आंख चंद्रमा की और दाईं आंख सूर्य का प्रतीक माना जाता था और कहा जाता था कि ये आकाश से ही पृथ्वी, प्रकृति और नील की निगरानी रखता था। कहा जाता है कि इसने अपने पिता ओरिसस की हत्या करने वाले चाचा सेत से बदला लिया था। आठवीं देवी थी हैथर, जो रा की पुत्री थी और मातृत्व और फैमिलिन लव की देवी थी। इन्हें पृथ्वी, स्वर्ग और मृत्यु के बाद के जीवन की देवी भी माना जाता था। प्रेगनेंसी के समय इनका आशीर्वाद लिया जाता था और ये आनंद, सौंदर्य और खुशी की देवी थी। ये बहुत अफेक्शनेट, हम्बल और काइंड थी। इन्हें बिल्ली के प्रतीकात्मक रूप में पूजा जाता था। नौवीं महत्वपूर्ण देवी थी आइसिस। ये देवी जादू, कपट, शक्ति और ज्ञान की देवी मानी जाती थी।
इन्हें गाय के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। इन्होंने पुत्र हॉरस के साथ मिलकर पति आइसिरस के हत्या का बदला लिया था। ऐसा कहा जाता है कि बाद में जब क्रिश्चियन धर्म फैला तो आइसिस और हॉरस माँ बेटे के प्यार भरे के रिश्ते को ही बाद में जेसस और मैरी के प्यार भरे रिश्ते के रूप में प्रतिबिंबित किया गया। 10वीं देवी थी सेकमेंट। इन्हें गॉडेस ऑफ वॉर कहा जाता था। ये देवी रा की पुत्री थी। इतनी शक्तिमान थी कि युद्ध में शत्रुओं का नाश भी कर सकती थी। इन्हें सोलार डिस्क और यूरेयस यानी इजिप्शियन कोबरा के साथ दर्शाया गया है। 11वां महत्वपूर्ण देवता था सोबेक। इससे मगरमच्छ के रूप में दर्शाया गया है। मृत्यु के बाद मगरमच्छ को मॉडिफाई किया जाता था और यह माना जाता था कि मृत्यु के बाद सोबेक उनकी केयर और हिफाजत करेगा। यह नील नदी का भी रक्षक देवता था। उम्मीद है कि इन सारी जानकारियों से भरा हुआ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।